आखिरकार क्यों कैंसिल हो गया झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा कैंसिल क्यों कर दी गई? अभी तो ये छोड़िए, झारखंड में आज के बाद अब कभी भी कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी नहीं पा पाएगा, क्योंकि झारखंड की पूरी वैकेंसी को रद्द कर दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होगा, किस लिए होगा, ये पूरी डिटेल जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है इस वक्त झारखंड में क्या करना चाहती है। झारखंड की जहां पे युवा शक्ति को इस बात सभी युवा शक्ति को जहां रोजगार की आवश्यकता है, वहां चुनावी माहौल में हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? हेमंत सोरेन को इस वक्त का सबसे बड़ा दुखद संकेत होना चाहिए कि जिस समय उनके राज्य में उनके युवा शक्ति को नौकरी और रोजगार की आवश्यकता है, उस समय ये चुनावी माहौल में बिहार के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में कूदे हुए हैं और अपने ही राज्य में चोर भर्तियों को रोक के रखे हुए हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही की सबसे पहले बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर बात करेंगे कि झारखंड में आखिर अब क्यों नहीं निकलेंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं होगा, कोई भी वैकेंसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का रीजन जानते हैं। ये सरकार क्या चाहती है, ये झारखंड में हेमंत सोरेन इस बार क्या ऐसा कार्य करने वाले जिसकी वजह से पूरे झारखंड वासियों को एक बहुत बड़ी दुखद की समस्या झेलनी पड़ सकती है। एक ऐसी दुखद समस्या झेलनी पड़ेगी जिस समस्या से पूरा बिहार जूझ रहा है, उसी तरह से आने वाले समय में झारखंड भी जूझेगा। बात करते हैं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की। ये सत्ता में आने के बाद, चौथी बार शपथ ग्रहण करने के बाद, हर सत्ता का ये उद्देश्य होता है कि अपने राज्य में वो काम करे जिसकी वजह से उसके राज्य में उसके लोग उसके दीवाने हो जाए, उसके वो भगवान की तरफ पूजे जाना चाहिए। लेकिन बात यहां नहीं फंसती, बात तो यहां फंसती है कि राजनीति क्या होती है। राजनीति को समझिए, पहले ध्यान से समझिए। राजनीति वो होती है, राजनीति में आप जीते आप हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्ता किसी की भी हो, प्रशासन किसी की भी हो, सत्ता किसी भी हो, किसी का भी सत्ता हो, सत्ता में जितने भी चमचे होते हैं, जितने भी सत्ता में जितने भी पत्ता होते हैं, इन सभी पत्ता के बीच एक दस्तावेज तैयार होती है। दस्तावेज ये होती है, दस्तावेज को ध्यान से समझिएगा। राजनीति क्या करता है कि अपने अपोजिशन पार्टी को और जो जीता हुआ पार्टी होता है, दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। एक एफिडेविट बनाते हैं ये कि अगर तुम जीते तो मेरे कार्य करना और मैं जीता तो तुम्हारा कार्य करना। बात यहीं पर कुछ आकर के फंस जाती है। हेमंत सोरेन बीजेपी से वास्तविक संबंध रखते हैं। हेमंत सोरेन बीजेपी के लीडर भी हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन बीजेपी के थ्रू एक झारखंड में अपने राज्य की राज्य सीमा में शासन कर रहे हैं। लेकिन बात यहां नहीं फंसती है, बात यहां फंसती है कि आखिरकार क्यों झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की वैकेंसी को लेकर के इतना लंबा समय लगा और इतना लंबा समय के बाद ये सरकार उसे कैंसिल क्यों करना चाहती है। कुछ समय पहले झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड की कुछ बच्चों की और झारखंड राज्य के बाहरी बच्चों की जान मान की हानि हो गई। झारखंड में जब फिजिकल चल रहा था झारखंड उत्पाद सिपाही की, तो उसमें कुछ बच्चों की मृत्यु के कारण झारखंड में कुछ समय के लिए झारखंड की फिजिकल को अपडेट करना पड़ा। उसके बाद भी जो दौड़ फिजिकल पूरी तरह से कंप्लीट कराने के बाद जब बात आती है कि झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की फिजिकल जब कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद बात आती है कि अब झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा कराने की। तो यहां पे बातें फंसती है और यहां से शुरू होती है राजनीति का वो पहलू, जिस राजनीतिक के पहलू की वजह से झारखंड के युवा शक्ति की भविष्य ही नहीं बल्कि अदर राज्य में वो युवा जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही में फिजिकल पास करने के बाद ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए कि उनकी एक दिन सिलेक्शन होगी, वो एक दिन परीक्षा में टॉप करेंगे। उनके परीक्षा कब होगा और परीक्षा के वजह से जो समय जो नष्ट हो रहा है, जो बेकार हो रहा है, समय खराब हो रहा है, समय के साथ उनका उम्र भी ढल रहा है, ये कौन सी राजनीतिक पहलू है, आइए समझते हैं ध्यान से। बात यहां शुरू हुई थी राजनीतिक सत्ता। जिस तरीके से राजनीतिक सत्ता में राजनीति की ये पहलू समझिए। पहले हेमंत सोरेन जब सत्ता में आने वाले थे तो सत्ता में जैसे ही कदम रखते हैं वैसे ही परीक्षा स्टार्ट। ध्यान से समझिएगा, राजनीतिक पहलू समझिएगा। जैसे ही राजनीतिक सत्ता में आए, हेमंत सोरेन ने सबसे पहले झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम क्लियर, फिजिकल क्लियर कर दी। अब यहां पे फिजिकल क्लियर करने के बाद अब झारखंड की जब उत्पाद सिपाही की परीक्षा की बारी आती है, अचानक सब कुछ रुक जाता है। यानी एकदम ठप हो जाता है, स्टाफ लग जाता है सभी कामों पर।
यानी झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही का अब नाम निशान भी खोजना मुश्किल हो गया है। किसी बच्चे के जुबान पे भी अगर गलती से सुन लीजिएगा कि झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो रही है, तो वो इस बात को विश्वास नहीं करेगा कि यह परीक्षा होगी भी या नहीं होगी। अब बात यहां से राजनीतिक पहलू के हिसाब से देखिएगा, जिस जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं उस तरीके से वैकेंसियों पर काम हो रहा है झारखंड में। क्या चुनावी सत्ता जो है वो पूरी युवा शक्ति को बर्बाद कर देगी, या युवा शक्ति से कुछ चाहती है चुनावी सत्ता, या सत्ता अपने शासन को बनाए रखने के लिए युवा का इस्तेमाल कर रही है? ये देखते हैं। सबसे पहले चुनाव का खेल समझ गया आप। जिस तरीके से चुनाव होता है उस तरीके से झारखंड में काम हो रहा है, यानी मामला साफ है कि एक तरफ चुनावी माहौल प्रक्रिया झारखंड की युवा शक्ति को अपने कंट्रोल में रखी हुई है, कंट्रोल करना चाहती है, और इस कंट्रोलिंग का सबसे बड़ा मुख्य जरिया जो है युवाओं को कंट्रोल करने का, वो है रोजगार, वो है पैसा, वो है धंधा, वो है तरीका। एक ही तरीका है सबसे बड़ा, युवा को रोजगार देना। और युवा को रोजगार तभी आप दे पाएंगे जब आप अपने राज्य में उस कार्य को करेंगे। जब आप अपने राज्य में उस कार्य को करेंगे ही नहीं तो फिर युवा रोजगार कहां से पाएगा? और युवा रोजगार की तलाश में है, क्योंकि हर समय महंगाई बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और रोजगार की जो चरम सीमा है पार हो चुका है। रोजगार घटता जा रहा है, रोजगार दिन पर दिन घटता जा रहा है, और बेरोजगारी हद पार कर रही है। और इस वक्त में क्या करेगा ये झारखंड की युवा शक्ति? बातें यहां चुनावी माहौल से थी, तो चुनावी रणनीति के हिसाब से झारखंड उत्पाद सिपाही को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया। अब यहां पे जिस तरीके से झारखंड में, अब यहां पर बिहार की चुनाव आ गई बीच में। अब देखिए यहां पर एक साल में 8 महीना मिला था, 8 से 9 महीना मिला था झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम कराने के लिए। लेकिन इन दिनों में, इन महीनों में कोई ऐसा डेट नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें ये कोई बच्चा कह सके कि अब झारखंड उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन आएगा। यानी चुनाव जीते तो झारखंड फिजिकल कराए उत्पाद सिपाही का। अब उत्पाद सिपाही की परीक्षा की जब बारी है तो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये बात है, एक सरकार के पास पूरे राज्य का डाटा होता है। अब यहां पे ध्यान समझिएगा राजनीतिक पहलू कैसे खेली जाती है और राजनीति कैसे की जाती है। अब पूरे डाटा को बेस को निकालेगा और देखेगा कि किस राज्य से ज्यादा बच्चे भर्ती में जो है सेलेक्टेड हुए हैं, फिजिकल किस राज्य से सबसे ज्यादा निकला है, किस राज्य के बच्चे ज्यादा निकाले हैं। माना उत्तर प्रदेश में 20% निकाले होंगे, बिहार से 60% निकाले होंगे, और जो झारखंड राज्य के वो अब मान लीजिए कि 20% वो भी निकाले होंगे, तो 20-20-40 और वो 60-100% हो गए बच्चे। अब 60% जो बच्चा है बिहार का है, तो सोचिए सरकार के पास जब लेखा जोखा, आपका सबसे पहला जो लेखा है, डाटा है, वो सरकार के पास पहले से है, तो सरकार इस पे क्या करेगी? सरकार सबसे पहले उस राज्य में, जैसे सरकार को पता चलेगा कि बिहार राज्य से अधिक बच्चे हैं, तो इस भर्ती को रोक दीजिए। और इस भर्ती को रोकने का कारण है बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव के वो प्रशासनिक क्षेत्र को, उस सत्ता को, अगर ये जिस सत्ता में है उस सत्ता के हिसाब से अगर बिहार के चुनावर्ती क्षेत्र में जिसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन, अगर उस इलेक्शन में हेमंत सोरेन इलेक्शन जीत जाते हैं तो इस भर्ती में फिर एक बार एग्जाम हो जाएगी, परीक्षा हो जाएगी। और इसमें खेल बस इतना है कि बिहार की चुनाव भी है नवंबर में, और नवंबर के बाद दिसंबर में इस भर्ती की एग्जाम कराने का संकेत दिया जा रहा है। और वो भी संकेत कोई लिखित संकेत नहीं है, केवल एक मनोनीत संकेत है जिसका कोई मान्य नहीं है कि फिर परीक्षा होगा या फिर किसी चुनावी माहौल की वजह से टाल दिया जाएगा। यानी राज्य के अनुसार देखा जाए तो अगर बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे निकाले होंगे, इसीलिए झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम नहीं कराई जा रही है और बिहार के चुनाव के इंतजार की जा रही है। क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं इस चुनाव में अगर उनको वोट देते हैं, अगर ये चुनावी माहौल में वो अपनी विजयी बना लेते हैं, अपने जो सत्ता है अगर राजनीतिक सत्ता में शामिल कर लेते हैं, बिहार के भी कुछ सीटें शामिल हो जाती हैं, तो इनका एक राजनीतिक जो पहलू है फैलेगा, राजनीतिक जो माहौल है गर्म हो जाएगा। और इसके वजह से राजनीति में युवाओं को अपने तरफ कंट्रोल करने का एक ही जरिया है युवाओं का रोजगार रोक देना। तो ये था रोजगार और राजनीति। अब बात करते हैं कि राजनीति क्यों इसलिए चलाती है। राजनीतिक सत्ता पे बैठे हुए राज्य मंत्री, कोई भी मंत्री हो, कोई भी संतरी हो, कोई भी राजनीतिक हो,
इनके बीच एक एफिडेविट बनता है। एफिडेविट पे लिखा रहता है कि जिस समय सत्ता में अगर हम होंगे उस समय आप मेरा काम करिएगा और मैं जिस समय सत्ता में होऊंगा उस समय मैं आपका काम करूंगा। अब जीत किसी की भी हो लेकिन काम की जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो अपोजिशन पार्टी को भी होगी और जो सामने वाला जीता रहेगा उसका भी काम होगा। तो इसमें इन दोनों का ही फायदा होता है। इसलिए राजनीति जो होती है पूरे माहौल, पूरे राज्य, युवा शक्ति को देखते हुए चलाई जाती है कि एक तरफ से अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो एक तरफ से चुनाव जीतने का तरीका की प्रोसेस भी लगा देते हैं कि यहां चुनाव जीतना है तो इस राज्य को कैसे कंट्रोल करेंगे। और राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है किसी भी राज्य की युवा शक्ति, क्योंकि आज रोजगार चाहिए अगर तो आप उसी नेता को, उसी शक्ति को फिर से हासिल देखना चाहेंगे अपने राज्य में जिसके सत्ता में वो नौकरी है। क्योंकि सत्ता बदलते ही नौकरी कभी भी कैंसिल हो जाती है, अदरवाइज नहीं भी होती है तो पेपर लीक करा करके लोग कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके के परिणाम देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ संकेत जो झारखंड उत्पाद सिपाही पे अफवाहें फैलाई जा रही थी और झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम क्यों रोकी गई है इसका कारण था। अब बात करते हैं मुख्य कारण, उन कारणों पे कि झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि ये भर्ती अब दुविधा में पड़ गई है। ये 50-50% वाली 50-50 का मैच हो चुका है कि अब झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों का कहना है कि दिसंबर में होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि बेटा आप डिपार्टमेंट के कौन से कोने में काम करते हैं कि आपके पास ऐसी नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। ऐसा कोई न्यूज़, कोई अपडेट नहीं है, ना कोई एडमिट कार्ड है, ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई नोटिस है जिसमें मैं आपको बता सकूं कि बिहार में झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम अब होगी। तो इस संकेत से आप इतना समझ लीजिए कि अब झारखंड उत्पाद सिपाही की जो नौकरी है उसकी लालच छोड़ करके अदरवाइज आप दूसरे जॉब की तैयारी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप अपने नेक्स्ट टारगेट पर ज्यादा फोकस रखिए। इस वैकेंसी के लिए इसमें जितनी आप मेहनत कर चुके हैं उतनी मेहनत को कंटिन्यूटी रखिए, क्योंकि मैच अब 2020 की 50-50 की हो चुकी है। और जैसे ही बिहार की राजनीति खत्म होती है, बिहार में चुनाव खत्म होता है, वैसे ही आपको झारखंड में कुछ बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, जिसमें यह हो सकता है कि बिहार में जीतने के बाद झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम करा दी जाए और फिर उसमें कुछ जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका भविष्य, उनका नौकरी, उनका रोजगार मिल सकेगा। देखो चुनावी माहौल थी दोस्तों, इस चुनावी माहौल की वजह से सत्ता क्या कर रही है कि दीमक की तरह उन रोजगारों को चाट रही है, दीमक की तरह उन बच्चों को चाट रही है, इनके भविष्य को चाट रही है। अब इतना दीमक लगा देंगे आप तो फिर जिंदगी आपकी कहाँ है। तो बात यही थी कि सत्ता जहां से शुरू होती है सत्ता वहीं से अपने जीतने का तरीका भी बना करके चलती है। फिर मिलेंगे दोस्तों दूसरे वीडियो में, फिर बात करेंगे अगले प्रोसेस के बारे में कि आगे क्या निर्णय है झारखंड में हेमंत सोरेन की, और हेमंत सोरेन की अगले निर्णय का तब तक इंतजार करिए।